एक अंधकूप के समान है। अंधकूप किसे कहते हैं? जिस कुएं में मेड़ नहीं होती है। अगर मेड़ हो तो आदमी बच सकता है, क्योंकि उस कुएं में अगर कोई गिर भी जाए तो बचा सकता है कोई। लेकिन अंधकूप जंगल में, यह गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। जो इसमें गिर जाता है फिर बचता नहीं। अरे पिता वनम गतो यदि हरि आश्रय, तो अगर आप वन में जाएं, भगवान हरि का आश्रय लें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु का सम्मान करें, तो आपको भी परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी पिथौरागढ़ गंगोली हाट दुगड़िया आगे से। तो दगड़िया आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी दिन के टाइम से कर रहा हूँ। ब्लॉग की शुरुआत दगड़िया आप बहुत दूर से हो रही है। तो अभी मैं ऐसी साइट में काम करने के लिए आया था आज, लाइट फिटिंग की। तो यहाँ बालातड़ी घर में ही भागवत लगा है, श्रीमद् भागवत। तो अब चलते हैं भागवत की ओर, थोड़ी सी एक झलक आपको भी भागवत दिखाते हैं और हम भी भागवत सुन के आते। तब तक वीडियो में बने रहिए प्लीज। जो चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब। सेवा में लगे पड़े सब देवता लोग, देखो अपने अपने राज्य से, अपने अपने पद से आज हट गए। अनेकों वर्ष व्यतीत हुए। भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मदेव कैसे मरेगा ये? तब कहते हैं, भैया मैं क्या बताऊं, वरदान तो मैं नहीं दिया। वैकुंठ में चलो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान वासुदेव से प्रार्थना करी। तब भगवान वासुदेव कहते हैं कि देवताओं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह दुष्ट अपने पुत्र के साथ बैर करेगा, जब यह अपने पुत्र को बार बार सताने का प्रयास करेगा, तो इसे मारने के लिए मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। अब कुछ समय के बाद कयाधु ने गर्भ धारण करा। तो उनके 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे बेटे का नाम क्या हुआ करता था? प्रहलाद। जैसे हमारे बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, यह बालक रोया नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण शब्द का उद्घोष किया था इसने। मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र हूं, यह बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। अपने से बड़ों के साथ गुरुओं की तरह व्यवहार करना, अपने बराबर वालों के साथ दोस्ती करना, और जो अपने से छोटे हैं उनके ऊपर दया करना। क्वचित उतति वैकुंठा चिंता बल चेतना, क्वचित विक्ष्वन्ति सचिदा उद्घायते क्वचित। बच्चे खेलते हैं, लेकिन प्रहलाद क्या करता था? और बच्चों के साथ में खेल करके, मैं भगवान मेरे आगे बैठे हैं, भगवान मेरे आगे नाच रहे हैं, मैं भगवान के साथ खेल रहा हूं, तो कभी हंसता था और कभी रोता था। कभी भगवान के चरित्रों का गुणगान करने लगता था। अब जब 4-5 साल का हुआ प्रहलाद, अब गुरुकुल में पढ़ने की, गुरुकुल में अब मैंने अपने बच्चे को भाई शिक्षा देनी चाहिए, तो अब गुरुकुल भेजने की तैयारी। देखो पहले सब लोग गुरुकुल में ही पढ़ते थे। हमारा गुरुकुल कहाँ है बता सकता है कोई? अगर अपने बच्चों का जनेऊ घर में किया होता तो सबको मालूम होता। काशी। देखो आज भी जब बच्चों का हम यज्ञोपवीत करते हैं तो उनको हम थोड़ी देर काशी भेजने का ढोंग करते हैं।
तो उनके गुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य। अपने गुरु को याद किया, शुक्राचार्य को। लेकिन शुक्राचार्य जी आजकल घर में तो है नहीं, आजकल गए हैं कैलाश पर्वत में भगवान शिव की तपस्या करने को, मृतो संजीवनी विद्या प्राप्त करने को। आजकल उनके दो बेटे हैं घर में, एक का नाम है शुंड और एक का नाम है अमर। और कहते हैं मेरे बेटे को ले जाओ भाई, गुरुकुल में ले जाओ और तुम इसे आसुरी विद्या पढ़ाओ। आसुरी विद्या हमारी पढ़ाई की बिल्कुल उल्टी है। हम कहते हैं देवताओं की पूजा करो, कहते हैं देवताओं को मारो। हम कहते हैं रोज नहाना धोना चाहिए, वो कहते हैं नहाने से फायदा क्या होता है। और अपने बेटे को भेज दिया अब स्कूल की। अब 1-2 महीने के बाद छुट्टियां हुई, सब बच्चे अपने तब अपने पिता से कहता है हित्वात पातम ग्रहांधकूपम बनो गतो यत हरि आश्रय। तो अपने पिता से कहता है कि हे पिता, गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। अंधकूप किसे कहते हैं? जिस कुएं में मेड़ नहीं होती है। अगर मेड़ हो तो आदमी बच सकता है, क्योंकि उस कुएं में अगर कोई गिर भी जाए तो बचा सकता है कोई। लेकिन अंधकूप जंगल में, यह गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। जो इसमें गिर जाता है फिर बचता नहीं। अरे पिता, वनम गतो यदि हरि आश्रय। तो अगर आप वन में जाएं, भगवान हरि का आश्रय लें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु का सम्मान करें, तो आपको भी परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो बड़े जोर से ठहाका लगाया हिरण्यकश्यपु ने। शायद मेरे बच्चे की बुद्धि भटक गई है। अरे सुन, अरे अमर्क, जरा ध्यान दो मेरे बच्चे पर। शायद कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ देवता लोग ब्राह्मण का भेष बना करके शायद मेरे बालक की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। शायद इन देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे बच्चे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज देखो, जिसने इसके चाचा को मारा, आज उसी विष्णु की शरण में जा मेरे से कह रहा है। लेकिन बालक देखो, कोई डर नहीं। आज वहां से पुनः विद्यालय को भेज दिया और डांट रहे। देखो, गुरु और मास्टर में बड़ा अंतर होता है। मास्टर तो वही पढ़ाएगा जो किताब में लिखा होगा, लेकिन गुरु हमेशा ज्ञान की बात बताएगा। गुरु वही बताएगा जो उचित हो, जो निर्भीक होकर के अपने शिष्य को पढ़ाए। हमारी सरकार कहती है गौ से गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल। क्योंकि गुरु होता है, अध्यापक वही पढ़ाएगा जो हमारी शिक्षा नीति तय करेगी। जो सरकार के वही सिखाएगा, क्योंकि ये राज सेवक है, हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी है, और राजा का आदेश भी है कि तुम मेरे बच्चे को आसुरी विद्या पढ़ाओ। अब कुछ समय के बाद फिर छुट्टी हुई। सब बच्चे घर को आए। तब आज पिता ने फिर हाथ गोद में लिया। फिर पूछा, बेटा आज क्या पढ़ के आए? तो क्या कहता है अपने पिता से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान का कीर्तन करो, भगवान को नमस्कार करो,
भगवान के चरणों की सेवा करो। और नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करो। और आज अपने पिता के आगे आज भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे परमात्मा, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। आज गुरु को आंख दिखा रहे हैं, क्या पढ़ाया मेरे बच्चे को, क्या शिक्षा दी आपने मेरे बच्चे को। तब आज गुरु हाथ जोड़ करके कहते, नमत प्रणीतम न पराम प्रणीतम सुतो बदेशेत देवेंद्र शत्रु। तब कहते हमारे ऊपर नाराज मत होइए, ये हमने